हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में हार्दिक स्वागत है। आज जो है कि एक ऐसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि उन स्टूडेंटों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो अभी रिसेंट में ही अंडर ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, वो भी साइंस के सब्जेक्टों में। तो जो हमें अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है वो जो है उसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ साइंस या फिर बीएससी बोलते हैं शॉर्ट में। और ये जो है कि दो तरह की डिग्रियां होती हैं। बीएससी की जो डिग्री है वो दो तरीके की है। एक जो है कि पास डिग्री जिसको सिंपली हम बीएससी बोलते हैं, और दूसरी होती है ऑनर्स डिग्री जिसको हम बीएससी ऑनर्स बोलते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा वो हम लोग आगे देखेंगे, और उसके साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्टों में हम बीएससी की डिग्री हासिल कर सकते हैं, और इनका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, किस पैटर्न को फॉलो करते हैं, अलग अलग जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो कौन कौन से सिस्टम फॉलो करती हैं एग्ज़ाम कराने के लिए, और इनका जो मार्किंग सिस्टम है वो क्या होती हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट का कम्बिनेशन हम बीएससी डिग्री के लिए ले सकते हैं बीएससी कोर्स के लिए, और बीएससी का जो कोर्स होता है वह कितने टाइम का होता है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो साइंस से डिग्री अंडर ग्रेजुएशन की प्राप्त करना चाहते हैं उनको जो डिग्री मिलती है वो मिलती है बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री जिसको बीएससी बोलते हैं। और यह बीएससी की जो डिग्री और दो तरीके की होती है, एक पास डिग्री और दूसरी ऑनर्स डिग्री। और हम आगे देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या होता है पास डिग्री और ऑनर्स डिग्री में। तो ये जो डिग्रियां हैं बीएससी या बीएससी ऑनर्स, यह जो है कि साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें मिलते हैं। जैसे आप फिजिक्स से कर सकते हैं, मैथ से कर सकते हैं, बायो में कर सकते हैं, और आप एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं। तो बीएससी के भी 2 से 3 ब्रांचेज हो जाती हैं। जो मेन ग्रुप जो होता है जिसको बोलते हैं, एक होता है बीएससी मैथ ग्रुप, दूसरा होता है बीएससी बायो ग्रुप, और तीसरा होता है बीएससी जनरली बीएससी एग्रीकल्चर, जिसमें बायो और मैथ दोनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, उस कोर्स को कर सकते हैं। तो आते हैं हम लोग इसमें देखेंगे मेन एक एग्जाम्पल लेंगे, हम मैथ ग्रुप के सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेंगे। तो जो भी बीएससी हम करते हैं उसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। वो 3 सब्जेक्ट जो है एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिए जाते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बीएससी के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स चलाती हैं बीएससी में, और उनमें से जो है कि कोई 3 जो है कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन वो प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि अभी नए खुले होते हैं, इस्टेब्लिश हुए होते हैं। उनमें जो मैक्सिमम जो है कि मैथ ग्रुप के लिए पीएमसी ग्रुप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देते हैं। पी मीन्स फिजिक्स, एम मीन्स मैथमेटिक्स और सी मीन्स केमिस्ट्री। और बायो ग्रुप्स के लिए होता है बीजीसी, बी मीन्स बॉटनी, जेड मीन्स जूलॉजी और सी मीन्स केमिस्ट्री, बीजेडसी बीजेडसी ग्रुप दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चलेंगे पीएमसी ग्रुप का, और हम देखेंगे कि किस तरह से ये कोर्सेज जो है कि फॉलो करते हैं, चलते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, पीएमसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो जो पास डिग्री होती है उसमें जो है हमें जो है कि 3 सब्जेक्ट्स में से कोई 2 सब्जेक्ट को थर्ड ईयर में कंटिन्यू करना पड़ता है, और एक सब्जेक्ट को हमें ड्रॉप करना पड़ता है। जबकि जो ऑनर्स डिग्रियां होती हैं, जो ऑनर्स डिग्री मिलती है बीएससी की, उसमें हमें कोई 2 सब्जेक्ट को ड्रॉप करके एक सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना पड़ता है। तो यह डिफरेंस होता है कि लास्ट ईयर में, थर्ड ईयर में जो पास डिग्रियां होती हैं उसमें 2 सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना पड़ता है, और जो ऑनर्स डिग्री होती है उसमें एक सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना पड़ता है।
तो इनका टाइमिंग क्या होता है, 3 साल के होते हैं। जनरली जो है कि बीएससी की जो कोर्सेज होते हैं वो 3 इयर्स के होते हैं। और इसका जो मार्किंग सिस्टम जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एग्ज़ाम सिस्टम जो है बेसिकली अब पहले डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम सिस्टम जो होता है वो 2 पैटर्न पर होता है। एक एनुअल सिस्टम से होता है, दूसरा जो है सेमेस्टर सिस्टम से होता है। तो एनुअल सिस्टम जो होता है वो ईयर के एंड में होता है। और तो इस तरीके से 3 इयर्स के कोर्स है, तो ये 3 बार एग्ज़ाम होते हैं, हर साल एक बार। और उसमें जो स्टूडेंट मार्क्स अटेन करते हैं उसी के बेसिस पे उनका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। और नेक्स्ट जो दूसरा पैटर्न होता है वो होता है सेमेस्टर सिस्टम का पैटर्न एग्ज़ाम का, जिसमें जो है कि पूरे 3 साल के कोर्स को हम 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। और ये सेमेस्टर जो है कि 4 to 5 मंथ के होते हैं। और हर सेमेस्टर का अलग अलग एग्ज़ाम होता है और उसके बीच में कुछ टेस्ट भी होते हैं जिसको हम मिड सेमेस्टर टेस्ट भी बोलते हैं, उसके भी मार्क्स उसमें ऐड होते हैं। अब आते हैं कि ये जो कोर्सेज चलते हैं बीएससी के, उसमें जो है कि मार्किंग सिस्टम क्या है। तो मार्किंग के 2 सिस्टम्स फॉलो होते हैं। एक तो मार्क्स बेसिस पर कि आउट ऑफ दिस कितना हम गेन कर रहे हैं मार्क्स, वो हो गया मैक्सिमम मार्क्स, और उसमें कितना हमें मिल रहा है। दूसरा सिस्टम है ग्रेडिंग सिस्टम, जिसमें हम ग्रेड पॉइंट्स दिए जाते हैं, ग्रेड होते हैं उसके ग्रेड के पॉइंट्स होते हैं। और वो मैक्सिमम ग्रेड के बीच में एक मैक्सिमम ग्रेड डिसाइड होता है। अलग अलग इंस्टीट्यूट जो हैं कि अलग अलग ग्रेड पॉइंट डिसाइड करते हैं मैक्सिमम, और उसी में से जो है कि सबको उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर जो जनरली जो मार्क्स सिस्टम्स आप फॉलो होते हैं उसमें जो है कि 600 के जो है कि मार्क्स के पेपर्स होते हैं, 200, 200 और 200। तो 200 फिजिक्स के होते हैं, 200 मैथ के और 200 केमिस्ट्री के। इसी तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम में हर पेपर्स में ग्रेड दिए जाते हैं, और वो ग्रेड का जो होता है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट जो है अलग अलग पैटर्न फॉलो करते हैं। कुछ लोग जो है कि जो मैक्सिमम ग्रेड होता है वो एस से स्टार्ट करते हैं और एस A B C D एंड सो ऑन देते हैं। कुछ जो है कि A B C D F इस तरह से देते हैं ग्रेड। कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो A+, A-, B+, B-, C+, C-, इस तरीके से ग्रेडिंग पैटर्न फॉलो करते हैं। और लास्ट में ग्रेडिंग सिस्टम में यहाँ पर CGPA मिलता है, और मार्किंग सिस्टम में हमें मार्क्स मिलता है कि हम जो है कितने मार्क्स में से इतने में मार्क्स मिला। और इसमें जो है कि CGPA मिलता है कि शुरू से फर्स्ट ईयर से लेकर के 3rd ईयर तक, या फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के जो है कि 6 सेमेस्टर्स तक जो है कि कितने ग्रेड पॉइंट्स मिले हैं उनको एक साथ एवरेज किया जाता है उनके क्रेडिट पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो है कि हम एग्जाम्पल लेकर के हम ये बताएंगे कि जो सब्जेक्ट का ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है वो किस तरह से ये लोग डिसाइड करते हैं। कुछ फॉर एग्जांपल के लिए मैक्सिमम ग्रेडिंग सिस्टम जो है कि 10 हो सकता है, या फिर 8 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। तो जो इंस्टीट्यूट 10 सिस्टम को फॉलो करते हैं और ग्रेडिंग सिस्टम एस से स्टार्ट करते हैं, वे लोग अक्सर एस के लिए 10 पॉइंट्स देते हैं, ए के लिए 9 देते हैं, बी के लिए 8 देते हैं, सी के लिए 7 देते हैं, डी के लिए 6 देते हैं, ई के लिए 5 देते हैं, एफ के लिए जनरली वो फेल ग्रेड देते हैं, और एक्स देते हैं इनकम्प्लीट ग्रेड देते हैं, जो कि कोर्स इनकम्प्लीट रहता है। आप यदि उसको एग्ज़ाम नहीं देते, पेपर नहीं देते हैं, अब्सेंट हो जाते हैं, तो उसको अनकम्प्लीट मान लिया। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के। जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो फिजिक्स इसमें जो बीएससी में डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखते हैं।
उसमें से 3 सब्जेक्ट एक साथ दिए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि फिजिक्स है, मैथ, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और जियोग्राफी सब्जेक्ट मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में है, तो ये लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं पीएमसी, पीएमके, पीएमएस, एसएमके, पीएमजी एंड सो ऑन। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। और इसी में से हमें यदि हम बीएससी पास डिग्री कर रहे हैं तो इसमें से एक सब्जेक्ट को ग्रुप में से एक सब्जेक्ट को ड्रॉप कर देना होता है और 2 को कंटिन्यू करना होता है। और यदि आप ऑनर्स कर रहे हैं तो आप जो है कि 2 को ड्रॉप कर देते हैं और 1 को कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से यह जो पूरा जो कोर्स है वो रन करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे कि ये जो कोर्स हैं इनका सिलेबस किस तरह से डिवाइड होता है, मतलब डिटेल सिलेबस क्या होता है, और इनका जो सिलेबस जो डिवीज़न होता है बेसिकली वो बेस्ड होता है इनके एग्जामिनेशन पैटर्न पर, एनुअल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं या फिर सेमेस्टर सिस्टम। तो इनका जो सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूजीसी के द्वारा गाइडेड सिलेबस होता है। उसी सिलेबस को पूरे 3 साल में कवर करना होता है। और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है कोर्स का कि वो फर्स्ट ईयर पढ़ाएंगे या सेकेंड ईयर में पढ़ाएंगे या फिर थर्ड ईयर में पढ़ाएंगे, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर। ठीक है, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल